देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जैसे कि आपने बोला इन्होंने टेबल नहीं होने दी विधानसभा में। और अगर ये सीएजी की रिपोर्ट को खंडन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने शीश महल नहीं बनाया, तो इनको बोलिए, ओपनली बोलिए ना। इनको पता है इन्होंने शीश महल बनाया। इनको पता है आज जनवरी है, जनवरी में ग्रैब 3 लागू हुआ 3 दिन पहले। मतलब हम भी दिल्ली में रह रहे हैं 40 साल से, हमने नहीं देखा कि दिल्ली के पोल्यूशन का हाल इतना खराब था। ये इनकी विफलता, पानी की विफलता। एक बारिश होती है सारी सड़कें डूब जाती है, मौतें हुई हैं लोगों की। ये तो आप सबके सामने है। ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो कांग्रेस नहीं कह रही। इनकी विफलताओं की तो लिस्ट एंडलेस है। तो इस पे आप इनका जवाब लीजिए कि बिल्कुल इनका जवाब लेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अवधेश जी, एक पहला कमेंट आपसे ले लेता हूं, फिर मैं बाकी प्रवक्ता के पास वापस से जाऊंगा। ये जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का नया दौर चला है, और अभी आपने अभय दुबे जी को सुना भी, उनका कहना था कि अगर ये वाकई भाजपा कामयाब हो जाती है तो वोट परसेंटेज पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जो सर्वे बता रहे हैं, जैसा कि अभय दुबे जी कह रहे थे, कि उससे छवि पर, अरविंद केजरीवाल की छवि पर कोई खास असर पड़ नहीं रहा है। नहीं, अभय दुबे जी का अपना मत है। कई बार मत बनाने में हमको तथ्यों का थोड़ा गहराई से देखना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो देश के किस नेता पर आरोप नहीं लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। उसमें शरद यादव जैसे नेता का नाम भी लिया था। कम से कम मैं तो नहीं मान सकता हूं, जितना जानता था कि शरद यादव भ्रष्टाचारी थे और सबके बारे में फाइलें आती थी, रखते थे। तो ये नहीं है कि कोई अगर इन पर आरोप लगा रहा है तो वो, बल्कि जितने आरोप लगाए नेताओं ने इनको माफ़ कर दिया। प्रणब मुखर्जी से लेके मनमोहन सिंह तक पर सारे आरोप लगे थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी को छोड़ा ही नहीं था उन्होंने। और जब शरद पवार को पद्म विभूषण मिला तब भी उनकी टिप्पणी देख लीजिए क्या की थी। जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला तब भी किया है। तो वो इसमें तो अब कोई ये कहे कि अकेले केवल इन पर आरोप लग रहे हैं, मैं ये तो मान सकता हूं कि आरोप में, राजनीति में थोड़ी अतिवादिता हो सकती है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का मुचलका भराकर चीफ मिनिस्टर को जमानत दिया तो इन सीरियस केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो शर्तें लगाई जमानत देने पर, वो शर्तें तो मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं देखी कि किसी को कहा गया हो कि आप सचिवालय ऑफिस नहीं जा सकते हैं या फाइल पर तभी साइन करेंगे, उसके लिए भी शर्तें लगा दें। कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। ये सारी शर्तें लगाने का मतलब है थोड़े कि बिल्कुल और गंभीर केस रहा होगा और केवल सेक्शन 45 के कारण हो गया होगा तो बड़ी होंगे नहीं होंगे, लेकिन मामला गंभीर था। और सबसे दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के अलावा नैतिक दृष्टि से दिल्ली में उस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में निजी शराब की दुकानें खोलना और खोलने की देर रात तक अनुमति देना, उनमें मनोरंजन के भी प्रयोग की अनुमति देना, शराब खरीदने वालों की उम्र कम करना और 1 बोतल पर 2 बोतल फ्री देना, इस दिल्ली को शराब की नगरी बनाने जो व्यक्ति गांधी जी, राम मनोहर लोहिया और बाकी की बात करके राजनीति में आया हो, वो भ्रष्टाचार पैसे का तो छोड़ दीजिए, कम से कम ये क्या दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये कहने वाली बात होती है। जहां तक सर्वे का सवाल है, मैं सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस बार का चुनाव जो है विधानसभा में 2015 और 2020 से ज्यादा भिन्न है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब गुणात्मक रूप से अंतर है। कांग्रेस ने 2020 में तो एक प्रकार से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी और वन साइडेड विक्ट्री 2015 में जैसे मिली थी, लगभग वैसे ही विक्ट्री आम आदमी पार्टी को 2020 में मिली। अगर कांग्रेस ठीक से लड़ी होती तो या तो इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं मिलती या फिर दूसरी स्थिति होती। कांग्रेस ने इस बार जो है अपने को रिगेन करने की, इस बार कांग्रेस इस बार ठीक से लड़ रही कि नहीं लड़ रही आपके हिसाब से? नहीं, कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगाई है और राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिस ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है, और जब स्वयं संदीप दीक्षित केजरीवाल जी के विरुद्ध लड़ने को उतर गए हैं, तो फिर तो इसको नहीं कह सकते हैं कांग्रेस बिल्कुल मन से नहीं लड़ रही। अब उनका जनाधार उस रूप में नहीं है। उनकी समस्या है कि उनका जनाधार खत्म है, जो इस समय देखिए, इस समय बातचीत करेंगे उस पे अवधेश जी बातचीत करेंगे। पूरा कर लूं, पूरा कर। लक्ष्मण जी, हाँ बताएं। लक्ष्मण जी जरा 3-4 लाइन पूरा करें। देखिए, इस समय का ट्रेंड जो देश में है मुस्लिम मतों का, वो कांग्रेस के पक्ष में जाने का दिखाई दिया है।
कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 11-12% मत अगर जाने का है, तो केजरीवाल जी के सामने एक बड़ी चुनौती इस रूप में भी खड़ी है। और इसी के कारण वो पुजारियों का वेतन, ग्रंथियों का वेतन देना, इमामों के आंदोलन को लंबा खिंचवाना कि मैसेज जाए कि इमाम को तो हम वेतन ही नहीं दे रहे, हम तो हिंदू पुजारियों और सिखों को वेतन देने वाले हैं, ये सब कोशिशें चल रही हैं। और बीजेपी ने जिस ढंग से पहली बार अभी उम्मीदवार उतारे हैं, प्रवेश वर्मा को इनके खिलाफ उतारा है, आतिशी जी के खिलाफ रमेश बिधुरी को उतारा है, तो बीजेपी पहली बार लग रही है कि 15-20 के अलावे बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रही है। तो इसलिए इस बार की स्थिति 15 और 20 की नहीं है। चुनाव परिणाम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर भी यह भाव मैं देखा हूं, मेरी बात हुई है कि कहीं ना कहीं गड़बड़, पार्टी में भ्रष्टाचार तो हुआ है, और इस कारण आम आदमी पार्टी के अंदर भी उस प्रकार का उत्साह नहीं है। तो चुनाव के परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 15 और 20 में ऐसी चुनौतियां केजरीवाल जी के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने नहीं थी, इतनी सघन चुनौती। इस बार चुनौती काफ़ी ज़्यादा सघन है। चुनौतियों के बाकी पहलू पर मैं जाऊं, विजय शर्मा जी, चूंकि मामला काफ़ी ज़्यादा शीश महल जिसको आप लोगों ने नाम दिया है उसका उठा हुआ, तो एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये शीश महल का जो मामला है ये वाकई में भ्रष्टाचार है या फिर राजनीतिक रूप से ये एक मुद्दा बना जा रहा है? ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आप लोगों ने कार्रवाई भी की थी। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ था, आपका कहना था, तो वहाँ कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती दिख रही है। लक्ष्मण जी, इसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें जांच कितने महीने पहले पता है आपको? ये सितंबर 2023, 15 महीने से ज्यादा हो गए। तो वो लक्ष्मण जी, आप मेरी सुनेंगे तो आप सारी बात आएंगे ना सामने। आपने देखा होगा सुन रहा हूं। जो शराब घोटाला था उसमें भी 10 बार समन दिए गए थे केजरीवाल जी को। तो ऐसा नहीं है, एजेंसी अपना काम करती है, क्योंकि ये टेबल नहीं होने दे रहे थे सीएजी की रिपोर्ट, और एजेंसी जो बड़ा तसल्ली से काम करती है, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है। तो अगर जल्दी काम कर देती है तो इन्होंने जल्दी क्यों कर दिया? अगर एजेंसी अपने सबूत जुटाकर आगे बढ़ती है तो उसको ये कहते हैं अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। यही केजरीवाल कहते थे, भाई मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे जेल में डालो, जेल में डाल दिया तो जो मैं बेगुनाह था। और यही केजरीवाल जी हैं जो कांग्रेस को ऊपर आरोप लगाते थे कि सोनिया गांधी को लाइए और जेल में कराइए। यही कांग्रेस है, इन्होंने ही शिकायत की थी शराब घोटाले में। तो आप मुझे बताइए, अब अभय दुबे जी इतने वरिष्ठ पत्रकार है, क्या इनको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या कह सकते हैं केजरीवाल जी के ऊपर? क्या इनको नहीं पता है कि उनको अगर इतने ही उनके निर्दोष होते तो उनको कोर्ट डिस्चार्ज कर देती? डिस्चार्ज को नहीं किया, बेल दी है ना। बेल जो है वो नियम है भाई, चाहे 45 ठीक है, उसमें कठोर वो लगा दिए हैं, कंडीशन लगा दी गई है, लेकिन बेल उसमें भी है। और पहली बार विश्व में मैंने देखा है एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल जाते हुए, एक चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चला रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। इनसे अच्छे तो लालू यादव की जो सजा आपता है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो बेशर्मी की एक हद होती है। किस तरह से ये बेशर्म पार्टी हो गई है, आप मुझे बताइए। इन्होंने कहा, आप मुझे बताइए, कोई आदमी, अच्छा आदमी, कोई उनकी बात को समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, माफी मांगी, खेद जताया, पार्टी ने उनको अभी हिदायत भी दी है। इनके देखिए, इनकी एक महिला एमपी चीफ मिनिस्टर के घर में पीटी जाती है, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं उस घर में, तो क्यों ना कहा जाए कि वो ये बात आपको कहने का मौका दिया जाए, इस पे बोलने का मौका आपको दिया जाएगा। मैं एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी, हाँ ठीक है, आपने बता दिया, हाँ बोलिए जी। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 समन इनको भेजे थे, 10 समन भेजे थे उसे ईडी कार्रवाई में भी, लेकिन ये कतराते रहे। इसी तरह से सीबीआई अभी इसमें जांच कर रही है, और देखना दूध का दूध पानी का पानी, इनके भ्रष्टाचार सामने आएंगे और ये जेल फिर दोबारा जाएंगे अन्य केसों में। हाँ, अभिषेक तिवारी जी, इस मुद्दे पर अगर आपको कुछ कहना है तो 30 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं फिर जाऊंगा दूसरे मुद्दे पे, जो महिलाओं का मुद्दा आपने खुद उठाया था, और कांग्रेस ने आज जो 2500 रुपये महिलाओं को देने का मुद्दा उठाया है, इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार वाली छवि थी, वो थोड़ा सा अब संशय करने लगे हैं, जिस तरह से भाजपा हमलावर हुई है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर जाऊँगा। देखिए लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया शराब घोटाला था,
भारतीय जनता पार्टी को 15 हार गए, 20 हार गए, अब इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को हराया जा नहीं सकता, तो अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है। मेरे पास ये जजमेंट है, ये जजमेंट में पेज नंबर 21 पैरा नंबर 33 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए पूरी ऑफिसरों की फौज लगा दिया गया, उनका बेडरूम ढूंढ लिया गया, उनके लॉकर ढूंढ लिए गए, उनके नानी के घर तक छानबीन हो गई, लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। हाँ, रिकवरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कई हजार करोड़ रुपए लिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो अरविंद केजरीवाल अभिषेक तिवारी जी, अब मैं समझ गया आपका कहना ये है कि ये जो भ्रष्टाचार को आरोप जो आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे लग रहा है, उसके जवाब में आप भाजपा के भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं, लेकिन ये आप खंडन नहीं कर रहे हैं कि 33 करोड़ का नहीं बना। लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। तो ये 33 करोड़ रुपए का नहीं बना। आदमी है, आजाद भारत के इतिहास के ईमानदार नेता है। तो आप वो ये बताइए, ये रेनोवेशन जो हुआ, अब मुख्यमंत्री आवास के घर का जो रिमॉडलिंग हुआ, रेनोवेशन के नाम को शब्द को बदलकर रिमॉडलिंग कर दिया गया था, तो ये हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? झूठी अफवाह है। मैं कह रहा हूं कि 1992 के बाद पहली बार सीएम हाउस का रेनोवेशन हुआ, नंबर 1। वो अरविंद केजरीवाल का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को घर पे मोह होता, जेल से आने के 72 घंटे के अंदर उन्होंने घर खाली कर दिया, अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया। चीफ मिनिस्टर हाउस है, उनका चीफ मिनिस्टर आने लग जाएगा। आखिर सीएम हाउस की बात तो हो रही है। हेलो, एक मिनट अभिषेक जी, नहीं ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। जहां पे सोने का बेड है, चांदी की थालियां हैं, मैं कह रहा हूं उसका क्यों बात नहीं हो रही है? नहीं, मान लिया जाए अभिषेक जी, मान लिया जाए भाजपा ने कोई भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ इसलिए कि भाजपा ने किया है तो आम आदमी पार्टी भी करे, ये तो जलील नहीं हो सकती ना। अब यहाँ पे 5 लाख रुपए का मिनी बार मुख्यमंत्री का आवास में क्या करेगा? कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर थोड़ी ना है वो। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत घर नहीं है, लेकिन थोड़ी ना। भारतीय जनता पार्टी पैसा तो व्यक्तिगत है, पैसा तो आम लोगों का है, टैक्स पेयर्स का है। ठीक है, छोड़ दीजिए, इस पे हो जाएगा, उनका चीफ मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, ये दलील आप दीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप ये दलील दीजिए। लेकिन अब इस शीश महल वाले आरोप पे, जैसा कि हमारे विश्लेषक लोग कह रहे थे कि जनता किस तरीके से इसको लेती है, तो चुनावी रिजल्ट बताएगा। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो बड़ा गंभीर हो चला है, सभी वक्ताओं से रिक्वेस्ट करें, बड़ी गंभीरता सोचिएगा। एक मुद्दा है, वो है आपको, एक मिनट अभिषेक जी 1 मिनट। मेरा कहना है कि एक दूसरा मुद्दा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये, 2100 रुपये हर महीने देंगे। कांग्रेस ने कहा हम 2500 रुपये हर महीने देंगे। तो महिला वोटर को एक तरह से कहते हैं खींचने की कोशिश यहाँ पर है। लेकिन भाजपा जो है उल्टा महिला विरोधी बयान देके कटघरे में घिरती जा रही है। रमेश बिधूड़ी जैसे नेता, जिनको महत्वपूर्ण सीट से खड़ा किया गया है, इस तरह के बयान दिए हैं और भाजपा को पता है कि ये बयान उनको नुकसान करेगा, तुरंत में भाजपा की तरफ से खंडन भी आ जाता है। ये बयान तो हमको लगता है इसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को कि इस तरह के बयानबाजी से बिल्कुल बाज आए। विजय शर्मा जी, क्योंकि तो नुकसानदायक आप लोगों के लिए, एक तरफ महिलाओं के लिए पैसे का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ महिला विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें बात नफा और नुकसान की नहीं है। यहाँ नारी सम्मान की अगर कोई भी अमर्यादित बातें करता है, उसको कोई बढ़ावा नहीं दे सकता, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। और उसके लिए बिधूड़ी जी ने माफी भी मांग ली, खेद भी प्रकट कर दिया और अपने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, मैंने आपको बताया किस तरह से एक महिला सांसद को पीटा जाता है और संजय सिंह टीवी पर आकर बोलते हैं हाँ उनके साथ गलत हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। और वो महिला 2 दिन तक वेट करती है और जब कार्रवाई नहीं होती है, वो पुलिस कार्रवाई करती है, तो फिर कहते हैं वो बीजेपी की एजेंट है। और वहां चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं सीएम हाउस में। शर्म की बात यह है कि अपनी महिला सांसद के साथ ये बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये आम आदमी पार्टी जो है, इसका जो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जिस तरह से ये देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरह से जो पन्नू था उसने कहा था मैंने कितने पैसे दिए इनको। देश विरोधी आदमी है वो, अमेरिका में बैठा हुआ है।
सबको पता है ठीक है, खालिस्तानी है वो, एक उससे ये पैसे मिनट लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी के पास जाऊंगा मैं। विजय शर्मा जी, एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि रमेश बिधूड़ी ऐसा नहीं कि पहली बार को बयान दिए, 48 घंटे पहले बयान दिया, फिर खेद प्रकट किया, फिर दूसरी बार बयान दिया। लक्ष्मण जी, वो भी मैं क्लियर कर दूं, पार्टी ने लक्ष्मण जी पार्टी ने कड़ी नसीहत उनको दी है कि आइंदा ऐसा ना हो, और टीवी चैनल के ऊपर भी दिया, और उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर ही माफी मांगी है। ऐसा नहीं है वहां उन्होंने नहीं मांगी ये है। बिल्कुल तो हम रेगुलर, इस बात को ये चूंकि हैबिचुअल विदाउट लाग लगे लपेट के मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी गलत बात सहन नहीं होगी। देखिए ठीक है, लक्ष्मण जी, अभिषेक तिवारी जी एक मिनट, अभिषेक जी 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ बोल लीजिए, अपनी बात बोल लीजिए, अपनी बात बोलिए। हाँ बोलिए अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पूरी जनता देख रही है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो महिला सम्मान की बात करते हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा के लिए बस फ्री यात्रा देते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, बस मार्शल देते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला अपमान, महिलाओं का पूरी तरीके से दुर्भावना करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीएनए में, भाजपा के डीएनए में है महिलाओं का अपमान करना। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद, वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोई एक नेता या प्रवक्ता ने ना तो खंडन किया, ना तो खेद व्यक्त किया, इससे लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है देश की जनता के सामने पूरी तरीके से उजागर हो गया। आप झूठ बोलते हो। शिवम भगत जी, ऐसे शिवम भगत जी, लक्ष्मण जी क्या ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैंने पहले बोला था कि एक व्यक्ति जब बोले तो दूसरे, नहीं एक वक्ता जब बोले तो दूसरे वक्ता को बोलना नहीं चाहिए। नहीं आप पूरी तरीके से नहीं वो ये गंभीर विषय है। नहीं महिला सम्मान में बड़े विनम्रता से रुक जाइए 1 मिनट। ऐसा आप दोनों लोग, विजय शर्मा जी, अभिषेक जी, आप लोग रुक जाइए जरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं। मैं शिवम भगत जी, जिस तरीके से महिलाओं के लिए सम्मान योजना का ऐलान आपने किया नए नाम से, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहना स्कीम की सफलता की बात की जा रही थी, आम आदमी पार्टी ने जो योजना का ऐलान दिल्ली में किया, उसी तर्ज को कॉपी करते हुए भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ऐलान कर रही है। ये कितना सक्सेसफुल हो जाएगा फॉर्मूला आपके लिए? कुछ कैलकुलेशन किया है, कितना खर्च आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? बजट आप ही के प्रवक्ता पिछले डिबेट में थे, कह रहे थे कि इन्होंने दिल्ली की झोली खाली कर दिया, अब इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? कि लक्ष्मण जी, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन आपने मुझे पहला पॉइंट कंप्लीट नहीं करने दिया, और सीएजी की रिपोर्ट का आपने खंडन कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। या तो अगर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएं। Audit of the renovation which started in 2020, 88 इंच OLED इस पे TV। बातचीत हो गई नहीं, मेरे को खत्म तो करने दीजिए, एक 30 सेकंड लूंगा बस। ठीक। 88 इंच का OLED टीवी, 29 लाख रुपए के इन्होंने टीवी लिए, 2 लाख रुपए का माइक्रोवेव, 6.5 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन और 18 लाख का मिनी बार। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो हर न्यूज़पेपर में है। ये इससे भाग नहीं सकते। बिल्कुल नहीं है। ये क्या नहीं है? सीएजी की रिपोर्ट है ये, जो 3 में ना तो 13 में है, सामने जिसको दिल्ली की जनता और देश की जनता सीरियस लेना बंद कर दी। आप लक्ष्मण जी टीवी चैनल पे बैठा करके अभिषेक जी आप भी यही कर रहे हैं ना। अब अभी जिस बात के लिए अभिषेक जी आप विजय शर्मा जी की आलोचना कर रहे थे, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, आपको बोलना है तो आप इशारा करिएगा, उंगली उठाइएगा, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं ठीक है, गलत बयान, ठीक है, गलत बयानबाजी है तो आपको मौका दूंगा, आप सफाई दे दीजिएगा। शिवम भगत को बोलना है तो उनको बोलने से तो नहीं रोक सकते, बोलने दीजिए। वो जो अखबार में छपी खबर उसकी बात कर रहे हैं, बोल देते हैं, फिर आप खंडन कर दीजिएगा, आपको मौका दूंगा मैं। शिवम भगत 10-15 सेकंड में खत्म करिए, फिर दूसरे मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। इतना पता नहीं है घबरा क्यों रहे, क्योंकि ये एक अखबार में नहीं है, हर अखबार में आया है, तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। खैर, इससे तो ये भाग नहीं सकते कि इन्होंने कितने करोड़ों रुपए का शीश महल बना दिया, और अपनी वापी विफलताओं से भी। अब हम कांग्रेस के उस पे आते हैं। आपने बोला कि हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी को देख के किया, हमने कर्नाटका में प्रॉमिस किया कि महिलाओं को मिलेगा, हमने 5 और प्रॉमिस भी करे। हम सिर्फ फ्री का प्रॉमिस नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी की तरह कि ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। हमारा डेवलपमेंट का भी एजेंडा है, डेवलपमेंट का भी बजट है। कर्नाटका में 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसे है, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री बिजली मिली है, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त का चावल मिला है, 9,104 करोड़ रुपए लगाए कांग्रेस पार्टी ने वहां पे। फ्री ट्रैवल मिला महिलाओं को, उसपे 870 करोड़ रुपए लगाए हैं कांग्रेस ने। 3,000 रुपए महीना अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया गया है, 216 करोड़ रुपए लगाकर। तो हम जो वायदे करते हैं वो पूरे करते हैं। हमने
आज जो वायदा वादे किया है। करते हैं आप पूरे करते हैं, ठीक है। एक मिनट नहीं, जरा एक मैं मिनट, लास्ट समय थोड़ा सा कम पॉइंट, होता लास्ट पॉइंट, हाँ, लास्ट पॉइंट, हाँ, लास्ट पॉइंट कि लास्ट आम पॉइंट, आदमी हाँ। पार्टी कहती कि वो वादे करते, तो इन्होंने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को वादा किया, तो वो 1000 रुपए पहुंचे क्यों नहीं? कल पंजाब की महिलाएं इनके घर पहुंच गई थी, केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी की सरकार के घेरने पहुंच गई थी, तो इन्होंने वो 1000 रुपए पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं दिया? और रमेश बिदूड़ी जी पे भी मैं आऊंगा, जो इन्होंने घटिया स्टेटमेंट दिया है, ये इनकी नहीं, ये पूरी बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले सोनिया गांधी जी को जर्सी काओ और शशि थरूर जी की लेट वाइफ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे इन्होंने बयानबाजी करी है। तो ये एक आदमी का माइंडसेट नहीं है, ये पूरी पार्टी की मूल प्रकृति है। ये सारे मुद्दे कितने महिला वोटर के लिए किस तरह का असर डालेंगे, इस पर अभय दुबे जी से बातचीत करूंगा और अवधेश कुमार जी से बातचीत करूंगा। ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद आप दोनों लोग के पास जाऊंगा। कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।